सो हेलो गाइस, आई एम लकी फ्रॉम लकीन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीट फूड के ऊपर। और स्ट्रीट फूड का जो बिजनेस है इंडिया में 3 लाख करोड़ का बिजनेस है गाइस। 3 लाख करोड़ का, जो कि काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और इंडिया के बिगेस्ट बिजनेसेस में से ये भी एक आता है। और आपने भी कभी न कभी स्ट्रीट फूड को टेस्ट तो किया ही होगा। और आपको अगर स्ट्रीट फूड पसंद है तो वैसे ही हमें जो नीचे चैनल के नीचे जो लाल बटन चमक रहा है, सब्सक्राइब बटन, वो भी हमें पसंद है तो बिल्कुल गाइस उसे दबा दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं इस वीडियो पर लाते रहूँगा। और गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गैस, इंडिया के बिगेस्ट स्ट्रीट फूड बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे, जो है 3 लाख करोड़ का। तो गैस, 3 लाख करोड़ के जो एक बिजनेस फैला हुआ है इंडिया में, जो एक चेंज है, जो एक फूड चेंज है, उसे ही जोड़ के रखता है। और जो स्ट्रीट फूड है इंडिया का, जो देखा जाए, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा यहाँ पर जो संस्कृति चलती है, जो सालों से चलती आ रही है, उसे स्ट्रीट फूड जोड़ के रखता है। तो गाइस, खाना जितना अच्छा रहता है, हमारे रिलेशंस भी उतने ही अच्छे रहते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी के घर जा रहे हो तो वो हमें खाने का ज़रूर पूछते हैं। तो इससे होता क्या है, एक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो उसी चेन को स्ट्रांग बनाता है स्ट्रीट फूड। तो गैस, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो गैस, आपको तो पता ही है, भारत एक अलग देश है, एक विविधताओं का देश है, संस्कृति का देश है। और हमारी संस्कृति, भाषा और जो खाना है, दुनिया में सबसे अलग है, सबसे अलग है। और देखा जाए, भारत दुनिया के सबसे व्यापक जो खाने के व्यंजन, जो डिशेस होती है, उनमें से एक है, जिसमें हर प्रकार की डिशेस आपको मिल जाएंगी, हर प्रकार के व्यंजन्स आपको मिल जाएंगे। और पूरे देश में हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग पहचान है। कहीं पे पानी पूरी फेमस है, तो कहीं पे, यहाँ पर कहीं पे रसगुल्ले फेमस है गाइस, कहीं पे दाल बाटी, कहीं पे दाल वाफले। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पहचान है। और गुजरात के खमन, ढोकले, फाफड़ा, जलेबी तो आपको पता ही होगा। तो जो ऐसे जो फूड चेन है, उसने अपने भारत को संजोए रखा है। और भारत दुनिया के सबसे बड़े जो यहाँ पर फूड मार्केट है, जो सबसे बड़े खाद्य बाजार है, उनमें से एक माना जाता है। और 2020 में, 2020 में, भारतीय फूड मार्केट, भारतीय खाद्य बाजार का मूल्य, जो उसका वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है 4.8 लाख करोड़, यानी $65 बिलियन होने का अनुमान लगाया जाता है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और इस बिगेस्ट मार्केट और इस विशाल बाजार का केवल 37% ही संगठित है। और जो 37% जो यहाँ पर फूड चेन में, इस फूड चेन में जो जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ 37% ही जो है वो एक बॉन्ड में काम कर रहे हैं। भारत में जो संगठित खाद्य खंड, यानी अगर देखा जाए, जो संगठित बाजार है भारत के फूड मार्केट, जो जिनका मूल्य, जिनका वैल्यू 2020 में 1.7 लाख करोड़, यानी 24 बिलियन है। और देखा जाए तो यहाँ पर 2020 में भारत के जो मार्केट है, उसका जो वैल्यू 4.8 लाख करोड़, यानी 65 बिलियन का अनुमान था। और उसमें से सिर्फ 37% ही जो है वो जुड़े हुए हैं। और जो पूरा आंकड़ा निकल के आता है, वो 1.7 लाख करोड़, यानी 24 बिलियन निकलता है। और 2030 तक, यानी 2030 तक, ये जो मार्केट की फूड चेन है, वो 2030 तक 49% हो जाएगी गाइस, 49% हो जाएगी। और यही उम्मीद सब लोग करते हैं। तो स्ट्रीट फूड भारतीयों का सबसे पसंदीदा खाना है। चाय, समोसा, मोमो, चाट, पानी पूरी, वड़ा पाव भारत के कुछ सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है। भारत में स्ट्रीट फूड सेगमेंट का मूल्य, जो वैल्यू है 2020 में 3.03 लाख करोड़ रुपए है।
और भारत में 50 लाख से अधिक जो है वो बेचने वाले हैं। कुछ यहाँ पर अनुमान ऐसे भी लगाए जाते हैं, जो जो यहाँ पर सिटीज़ है, जो बड़ी बड़े शहर्स हैं, और उनके अंदर 2% जो स्ट्रीट है, 2% जो स्ट्रीट आ जाता है, उनमें स्ट्रीट फूड बेचने वाले होते ही होते हैं। और अगर देखा जाए गाइस, 2008 में ये 35,000 थे, 2014 में 86,000 थे, और 2020 में 3 करोड़ के आसपास ये हो गया। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है भारतीय स्ट्रीट फूड बाजार के लिए। कोविड एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी। कोविड एक बड़ा डिसास्टर था जो स्ट्रीट फूड है इंडियाज़ के उनके लिए, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर 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 कुछ ही दिनों के अंदर जो स्ट्रीट फूड टॉप पे चलता था वो बिल्कुल जीरो पे आके रुक गया। और बिल्कुल यहाँ पर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के कारण जो स्ट्रीट फूड की मांग थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। और यहाँ पर अगर देखा जाए, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के अनुसार, उनके अनुसार, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के अनुसार, तालाबंदी के पहले, लॉकडाउन के पहले 36 दिनों में स्ट्रीट फूड बेचने वाले थे, उनको लगभग 48,960 करोड़ का नुकसान हुआ है गैस। 48,960 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, उन्होंने इन स्ट्रीट फूड बेचने वालों के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्हें फाइनेंशियली एक सपोर्ट दिया गया, और उन्होंने एक ऋण योजना स्टार्ट की, और वो ऋण योजना को प्रधानमंत्री स्वनिधि के नाम से हम जानते हैं। और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की एक योजना उन्होंने स्टार्ट की, जो इन पटरी पर काम करने वालों को पैसे यानी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है। और इस योजना से 20 लाख से अधिक विक्रेताओं को, जो बेचने वाले हैं, जो स्ट्रीट फूड पे अपने फूड को सेल करते हैं, उन्हें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है गाइस। और यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर इंडियन स्ट्रीट फूड सेगमेंट को क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और ऑनलाइन फूड डिलीवरीज कंपनियों के साथ एक बड़ा कंपटीशन करना पड़ रहा है। ये एक काफ़ी बुरी बात है गाइस, और काफ़ी निराशाजनक है। फूड डिलीवरी ऐप का जो वैल्यू है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू जिसे हम कहते हैं, लगभग 250 रुपये है। और 150 या उससे कम के बहुत छोटे छोटे AOV के साथ स्ट्रीट फूड, यहाँ पर जो उनका कॉलैब, जो अलायंस होता है उन दोनों के बीच होता है। जैसे मान लीजिए स्ट्रीट फूड पे यहाँ पर 150 रुपये पे अगर हम स्ट्रीट फूड पे सामान खरीदते हैं, तो वही सामान जोमेटो, स्विगी स्ट्रीट फूड वालों से 150 रुपये में खरीदते हैं और 250 रुपये में बेचते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा एक कंपटीशन हो गया है, और काफ़ी बुरी बात भी है। और आज लोग बाहर जाने की बजाय घर पे ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि कोविड के कारण यहाँ पर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई है, और लोगों को अंदर एक डर बैठ गया है स्ट्रीट फूड यहाँ पर अगर बाहर जाएंगे खाने के लिए तो हो सकता है उन्हें कोविड हो जाए। तो इस तरीके का भी उनके अंदर डर बैठ गया है, जिसके कारण स्ट्रीट फूड नीचे की ओर जा रहा है। और गाइस अगर देखा जाए तो भारत में स्ट्रीट फूड जो बेचने वाले हैं, उनकी जो अभी जो कंडीशन है, वो यहाँ पर सुधारने के लिए सरकार, जो गवर्नमेंट है, काफ़ी बड़े बड़े पैमानों पे काम कर रही है। और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी की अनुमति देने के लिए सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए जोमेटो के साथ साझेदारी की। यदि भारतीय स्ट्रीट फूड सेगमेंट समय के साथ विकसित नहीं होता है, तो उसे QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी ऐप्स के साथ अस्तित्व की लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। तो गाइस एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है स्ट्रीट फूड के साथ, और गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है। गवर्नमेंट एक अलायंस उन दोनों के बीच बिठा देंगे, जिससे जो 150 रुपये में स्विगी और जोमेटो खरीदते थे और 250 रुपये में बेचते थे, उनमें कुछ यहाँ पर कुछ जो करेक्शंस है वो किए जाएंगे। और आई होप कि स्ट्रीट फूड जो फिर से जो अभी नीचे की ओर जा रहा है, जो ज़ीरो पे आ गया है, वो फिर से अपसाइड की ओर चले जाए। तो गाइस आई होप कि आपको स्ट्रीट फूड पसंद आता हो, और जो ये 3 लाख करोड़ का जो बिजनेस है वो फिर से टॉप पर चले जाए, जो अब नीचे जा रहा है और टॉप पर चले जाए, और 2030 तक ये 49% तक बढ़ जाए। आई होप गाइस ऐसा हो। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, काफ़ी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। सो गाइस यहाँ पर